चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे आपके जन्म की तारीख की और उससे जुड़े हुए अंक की। ये जानेंगे कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंक, जिसको हम मूलांक कहते हैं, कैसे आपके जीवन को डिसाइड करता है, कैसे आपके जीवन को निर्धारित करता है। आज चाल चक्र में हम क्या खास बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज आप जानेंगे आखिर आपका मूलांक कहता क्या है, आपके बारे में क्या क्या जानकारियां देता है, किस अंक के लोगों से आपको लाभ होगा और किस अंक से लोगों से आप सावधान रहें, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको कैसे आपके अंकों के माध्यम से तरक्की मिलेगी या कैसे आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी, कैसे आप बेहाल होंगे, ये भी आपको बताएंगे। आज के लिए राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी आपके पास और आज का शुभ पहर भी आप जान पाएंगे। तो बेहद अहम जानकारियां आप तक अगले कुछ क्षणों में, कुछ समय में पहुंचने वाली हैं। आप अपने अंक के हिसाब से अपने जीवन के बारे में, जीवन के दर्शन के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और इसके आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। ये समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बच जाएगी। सबसे पहले जानते हैं एक अंक के बारे में, नंबर 1 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका अंक 1 है। और 1 के बारे में कहते हैं कि ये अंक निर्माण और शुरुआत का अंक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर मोटे तौर से 1 के अंक से शुरू होता है। इस अंक का जो स्वामी है वो सूर्य है। 1 अंक का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो सूर्य है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनका अंक 1 होता है उनके पास सूर्य जैसी तेजस्विता पाई जाती है, सूर्य जैसी ऊर्जा पाई जाती है, सूर्य जैसा नाम और यश भी इनके पास पाया जाता है। यानी सूर्य की जो गुण हैं, सूर्य की जो ताकत है, वो इस अंक के पास मजबूती से दिखाई देती है। नाम, यश, ऊर्जा, तेजस्विता, ताकत, ये तमाम चीजें 1 अंक के पास होती हैं। 1 अंक वालों के लिए 1, 4 और 7 अंक वाले बड़े अच्छे मित्र होते हैं। अमूमन 1, 4 और 7 वालों से इनकी अच्छी दोस्ती होती है, अच्छी मित्रता होती है। लेकिन इन्हें 8 अंक से दूर रहना चाहिए। 8 का अंक शनि का अंक है और 1 का अंक सूर्य का अंक है। 1 और 8 में अमूमन मित्रता नहीं हो पाती। अगर हम 1 के अंक की बात करें, सूर्य यहां लीड करता है ना, सूर्य यहां सबसे मजबूत होता है, सूर्य इस अंक का स्वामी है। तो इनके लिए जो लाल रंग है, जो रेड कलर है, वो बेहद शुभ होता है, बहुत फलदायी होता है। लेकिन इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये काले रंग से परहेज करें, काले रंग से दूर रहें, क्योंकि ब्लैक कलर का ज्यादा इस्तेमाल करने से जो 1 अंक की शुभता है, जो 1 अंक का शुभत्व है, वो निश्चित रूप से कम हो जाता है, निश्चित रूप से वीक हो जाता है। 1 अंक के बारे में जान गए। सूर्य का अंक है, तेजस्वी है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। 2 का अंक, 2 के अंक का मामला क्या है? अगर आपका जन्म किसी भी महीने में 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका जो बेसिक अंक है, आपका जो मूलांक है, वो 2 है।
और 2 का जो अंक है ये संबंधों और रिश्तों का अंक है, ये संबंध और रिश्तों से संबंध रखता है। इस अंक का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब होता ही है संबंध का मामला, रिश्तों का मामला, प्रेम का मामला, भावनाओं का मामला, इमोशंस का मामला। इसीलिए तमाम मामले 2 के अंक के अंदर पाए जाते हैं। कोमलता का सवाल हो, सॉफ्टनेस का सवाल हो, सौंदर्य का प्रश्न हो, कला और प्रसिद्धि का प्रश्न हो, ये तमाम गुण इस अंक के अंदर पाए जाते हैं। जितने भी चंद्रमा के गुण हैं, कला का गुण है, सौंदर्य का गुण है, सुंदर होने का गुण है, प्रेजेंटेशन का गुण है, भावुक होने का गुण है, ये तमाम अंक 2 के अंदर पाए जाते हैं। ये तमाम गुण 2 अंक के अंदर दिखाई देते हैं। 2 अंक वालों के लिए 2, 5 और 6 के अंक बेहद शुभ होते हैं। 2 अंक वालों के लिए आप देखेंगे कि 2 का नंबर तो शुभ होता ही है, इसके अलावा 5 और 6 के अंक भी इनके लिए बेहद शुभ होते हैं, लेकिन इन्हें 7 के अंक से दूर रहना चाहिए। इन्हें नंबर 7 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 7 का जो अंक है वो केतु का अंक है और वो चंद्रमा के साथ राइम नहीं बैठा पाता। इसीलिए 2 अंक वालों को 7 के अंक से अमूमन दूर रहना चाहिए। इनके लिए सफेद रंग जो है, व्हाइट कलर जो है, वो सर्वाधिक शुभ होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और 2 अंक वालों को कहा जाएगा कि आप ब्लू कलर से दूर रहें, नीले रंग का कम इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अंक 3 की बात करें, 3 नंबर की बात करें। 3 नंबर का मामला क्या है? जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, उनका अंक है 3। मूलांक उनका 3 हो गया। ये जो 3 का अंक है ना, ये ज्ञान का अंक है, विद्या का अंक है, बुद्धि का अंक है। 3 का जो नंबर है, 3 का जो अंक है, ये ज्ञान का, विद्या का और बुद्धि का अंक है। ज्ञान, विद्या और बुद्धि का नंबर है। इस नंबर का जो स्वामी है, इस अंक का जो स्वामी है, उसका नाम जुपिटर है, उसका नाम बृहस्पति है। तो जो जो गुण बृहस्पति के होते हैं, जो जो ताकत, जो जो खासियत बृहस्पति की होती है, वो अमूमन 3 के अंक वालों के अंदर पाई जाती है। 3 अंक वालों के अंदर आपको दिखाई देगी। हर तरह के ज्ञान की बात करें, हर तरह के वाणी की क्षमता की बात करें, कितने ज्ञानी होंगे, कितना अच्छा बोलेंगे, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे, वो जो गुण है, वो जो काबिलियत है, वो इस अंक के अंदर पाई जाती है। अमूमन 3 अंक वाले बड़े स्टूडियस होते हैं, बड़े पढ़ाकू होते हैं और बड़े विद्वान भी होते हैं। 3 अंक वालों के लिए 2, 5 अंक बेहद शुभ होते हैं। 3 वालों के लिए 2 और 5 के नंबर बहुत शुभ होते हैं, लेकिन इन्हें 9 के अंक से दूर रहना चाहिए। 9 के अंक के साथ मिलने से अक्सर विवाद पैदा हो जाता है, अक्सर डिस्प्यूट की संभावना बन जाती है, अक्सर बेवजह किचकिच कलेश मच जाता है। 9 के अंक से जहां तक संभव हो सके दूर रहें। 3 अंक वालों के लिए पीला रंग सर्वाधिक शुभ होगा। अगर आपका अंक 3 है तो आपको येलो कलर सबसे ज्यादा सूट करेगा, सबसे अधिक आपके लिए शुभ होगा। लेकिन आपसे कहना यह है कि भैया 3 के अंक वालों को ब्राउन कलर से, भूरे रंग से परहेज करना चाहिए। आपको भूरा रंग बहुत रास नहीं आएगा, भूरा रंग बहुत सूट नहीं करेगा। अंक 4 की बात करें। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, तो आपका जो लीडिंग नंबर है, आपका जो मूलांक है, वो 4 है। 4 का जो अंक है, ये परिवर्तन का अंक है, उतार चढ़ाव का अंक है, एक्सप्लोजन का अंक है, विस्फोट का अंक भी है। इसको निगेटिव भी कहेंगे, इसको पॉजिटिव भी कहेंगे। अगर निगेटिव होगा तो बहुत निगेटिव, और अगर पॉजिटिव होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा।
इस अंक को सूर्य का निगेटिव अंक कहा जाता है। 4 नंबर को बहुत सारे विद्वान सूर्य का निगेटिव अंक कहते हैं। सूर्य का पॉजिटिव नंबर होता है 1 और सूर्य का निगेटिव अंक होता है 4। और बहुत सारे विद्वान इसको हर्षल का या राहु का अंक कहते हैं। हर्षल या राहु का नंबर भी इसको कहा जाता है। हर तरह की रहस्यमयी शक्ति जो राहु के अंदर होती है, वो सारी की सारी ताकत, सारी की सारी शक्तियां इस अंक के अंदर पाई जाती हैं। जो मिस्टीरियस ताकत है, जो ऑकल्ट पावर है, जादू, टोना, तंत्र मंत्र, हिप्नोसिस, ज्ञान, रहस्य, वो 4 अंक वालों के अंदर पाया जाता है। 4 अंक वाले ज्यादातर ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। 4 अंक वालों के लिए 1 का अंक हमेशा सपोर्टिव हो जाता है। 1, 2 और 6 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इनके लिए बेहद शुभ होते हैं, बेहद अच्छे होते हैं, बेहद फलदायी होते हैं। लेकिन इनको 8 का अंक सूट नहीं करता। अगर 8 के अंक के साथ जुड़ भी गए तो ये जुड़ाव, ये एसोसिएशन बहुत दिनों तक नहीं रहता। ये एसोसिएशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। 4 नंबर वालों को अपनी किस्मत चमकानी है, अपनी चाल चक्र को बेहतर करना है, तो ब्राइट ब्लू कलर का, चमकदार नीले रंग का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये ब्राइट ब्लू कलर का खूब इस्तेमाल करें तो इनके लिए बेहद शुभ होगा। लेकिन इनके लिए लाल रंग या लाल रंग का कोई भी शेड अनुकूल नहीं होगा। रेड कलर या रेड कलर के शेड्स इनके लिए अनुकूल नहीं होते। तो 4 का जो अंक है वो बहुत मिस्टीरियस होता है, बड़ा रहस्यमयी होता है और इसके अंदर राहु की शक्ति भी अपूर्व मात्रा में पाई जाती है। 5 के अंक की बात करें, आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो आपका जो लीडिंग नंबर है, आपका जो मूलांक है वो 5 का अंक है। गजब की बुद्धि होती है। 5 वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। वाणी बहुत अच्छी होती है और आर्थिक स्थिति भी इनकी बहुत सुंदर होती है। गजब की बुद्धि, वाणी और आर्थिक स्थिति इस अंक के पास पाई जाती है। ताकत बहुत होती है, शक्ति बहुत होती है। इस अंक को बुध का अंक कहा जाता है। 5 का जो स्वामी अंक है, 5 अंक का जो स्वामी है वो बुध नामक ग्रह है। अब चूंकि बुद्ध का गुण होता है तो जितने भी बुद्ध के गुण है ना वो इस अंक के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बोलते अच्छा हैं, लिखते अच्छा हैं, लिखावट बड़ी सुंदर होती है। और 5 अंक वाले कभी कभी बड़े चालाक भी होते हैं, कभी कभी बड़े धूर्त भी हो जाते हैं। अगर 5 के अंदर निगेटिव एस्पेक्ट भी आ गया तो इनके अंदर धूर्तता भी आ जाती है, इनके अंदर चालाकी भी दिखाई देती है। 5 अंक वालों के लिए 1 का अंक, 3 का अंक और 6 का अंक बहुत शुभ होता है। 1, 3 और 6 का अंक 5 वालों के लिए बहुत शुभ होता है। लेकिन जहां तक संभव हो सके इन्हें 9 के अंक से दूर रहना चाहिए। 9 का नंबर इनके साथ जुड़ेगा तो इनको बीमारियां परेशान करने लगेंगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसका ध्यान रखना चाहिए। 5 अंक वालों के लिए हरा रंग विशेष अनुकूल होता है। 5 वालों के लिए ग्रीन कलर बड़ा फायदेमंद होता है, बड़ा अनुकूल होता है। और 5 वालों को कहा जाएगा कि भैया आप काले रंग से परहेज करें, क्योंकि काले रंग का प्रयोग करने से आपकी जो बुद्धि है, जो ब्रेन है, जो सोच है ना, वो निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। तो आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे। इसीलिए 5 अंक वालों को कोशिश करनी चाहिए काले रंग से परहेज करें। 6 का अंक नंबर 6, अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 6 तारीख है, 15 तारीख है या 24 तारीख है तो आपका जो लीडिंग अंक है वो 6 का अंक है, मूलांक 6 है। 6 मतलब शुक्र, वेनस। इसीलिए अद्भुत सौंदर्य होता है इनके पास, ग्लैमर होता है इनके पास, चकाचौंध से भरा हुआ नंबर है। ग्लैमर, सौंदर्य और चकाचौंध, प्रॉस्पेरिटी, पॉम्प एंड शो बहुत ज्यादा होता है। ये जो नंबर है ना, ये शुक्र का अंक है, शुक्र से संबंध रखता है और इस अंक वाले प्रेजेंटेशन के महारथी होते हैं, अद्भुत प्रेजेंटेशन जानते हैं, बहुत अच्छा।
और ग्लैमर तो इनके पास से टपकता है। अगर 6 का अंक सही तरीके से वर्क करने लगे तो आपके चारों तरफ से ग्लैमर की बरसात होने लगेगी। ये जो 6 वाले होते हैं फिल्म के क्षेत्र में, चिकित्सा में, मीडिया में, शिक्षा में, कला में, ग्लैमर के फील्ड में खूब सफल होते हैं। इसीलिए 6 का अंक नाम बदल के लोग ले आते हैं, बना लेते हैं अपना, ताकि फिल्म में, मीडिया में, ग्लैमर के क्षेत्र में सफल हो सके। इनके लिए 2, 3 और 4 के अंक बहुत शुभ होते हैं। जिनका नंबर 6 का होता है अमूमन उनके लिए 2, 3 और 4 के नंबर शुभ देखे जाते हैं, शुभ होते हैं। और 6 वालों को भी 8 का अंक सूट नहीं करता। 6 वालों को भी 8 के अंक से नुकसान होता है। इनके लिए ब्राइट व्हाइट कलर, चमकदार सफेद रंग अगर ये पहने या चमकदार सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कहना यह है कि आपको ब्राउन कलर से, भूरे रंग से परहेज करना चाहिए। भूरे रंग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। नंबर 7, अंक 7। जन्म की तारीख किसी भी महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है तो आपका जो लीडिंग नंबर है, जो मूलांक है, वो 7 है। 7 का जो अंक है ये आध्यात्म का अंक है, ज्ञान का अंक है, धर्म का अंक है और उतार चढ़ाव का अंक है। आध्यात्म, ज्ञान, धर्म और उतार चढ़ाव का अंक है। ये केतु का अंक माना जाता है। इस अंक का स्वामी केतु नामक ग्रह है। कहीं कहीं पर इसको निगेटिव वेनस भी कहते हैं, नकारात्मक शुक्र भी कहते हैं। जैसे पॉजिटिव शुक्र होता है 6 का अंक, वैसे ही निगेटिव शुक्र कहा जाता है 7 का अंक। इस अंक के अंदर केतु के गुण तो होते ही हैं, कुछ मात्रा में आपको शुक्र के गुण भी दिखाई दे जाएंगे। 7 के जो अंक वाले हैं इनके पास अंतर ज्ञान होता है, इंट्यूशन बहुत होता है। जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और लिखते बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लिखते हैं। पढ़ाई में, अध्यापन में, टीचिंग में, दर्शन में, फिलॉसफी में बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन ये बड़े सनकी भी होते हैं। 7 वाले बड़े साइको होते हैं, बड़े सनकी होते हैं और सनक में अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये देखते नहीं कि इनके सनक से कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। 7 अंक वालों के लिए 4, 5 और 8 के अंक बेहद शुभ होते हैं। जिनका अंक 7 का होता है उनके लिए 4, 5 और 8 का अंक शुभ होता है। लेकिन इनको 1 के अंक से बचना चाहिए। 7 अंक वालों को 1 का अंक सूट नहीं करता। और अगर रंग की बात करें तो मल्टीपल कलर्स, बहुत सारे मिश्रित कलर जो होते हैं, इसमें बहुत सारे जिन कपड़ों में रंग पाए जाते हो, मल्टीपल कलर पाए जाते हो, वो इनको सूट करता है। किसी एक रंग की बात नहीं कर सकते। ढेर सारे मिश्रित, मिक्स कलर का जो फॉर्मेट होता है वो इनको खूब सूट करता है। अंक 8 की बात करें, 8 का जो अंक है, अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 8 तारीख है, 26 तारीख है या 17 तारीख है तो आपका अंक 8 है। 8 का जो अंक है ये संघर्ष का अंक है, मेहनत का अंक है, धीमी गति का अंक है, खतरनाक अंक भी है, शनि का अंक है, सैटर्न इसको लीड करता है। कोई भी चीज इनको जीवन में आसानी से नहीं मिलती। अक्सर देखा गया है कि 8 वाले चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। लेकिन अमूमन जो 8 के अंक वाले होते हैं वो किसी भी चीज को 0 से 100 और 100 से 0 कर देते हैं। इनके अंदर चलती हुई चीजों को पलट देने की क्षमता होती है। ये हमेशा ही चलते हुए रास्तों को चेंज कर देते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नवीन करने में लगे रहते हैं। कानून का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र और फैक्ट्री इंडस्ट्री का क्षेत्र इनके लिए बेहद अच्छा होता है, उसमें खूब सफल होते हैं। इनके लिए ब्राइट ब्लू कलर, चमकदार नीला रंग और गुलाबी रंग बेहद शुभ होता है। 8 का नंबर है अगर आपका तो ब्राइट ब्लू कलर, चमकदार नीला रंग और गुलाबी रंग आपके लिए शुभ होगा। आपके लिए 2, 6 और 7 के नंबर भी बहुत शुभ होंगे। 8 अंक वालों के लिए 2 का नंबर, 6 का नंबर
और 7 का नंबर हमेशा शुभ होता है, लेकिन इन्हें 8 और 4 के अंक से बचना चाहिए। इनको 8 और 4 का अंक रास नहीं आता, सूट नहीं करता। तो 8 अंक में बड़ी काबिलियत होती है, कभी कभी उपद्रव भी मचा देता है, लेकिन बड़ा डिसिप्लिन का अंक है, बड़ा सधा हुआ अंक ये माना जाता है। शनि की ऊर्जा होती है, शनि का डिसिप्लिन होता है। आखिरी अंक की बात करें, 9 का अंक। जिनका भी जन्म महीने की 9 तारीख को है, 18 तारीख को है, 27 तारीख को है, उनका जो मुख्य अंक है, जो मूलांक है, वो 9 है। 9 का जो अंक है ये ऊर्जा का अंक है, शक्ति का अंक है, साहस का अंक है और उपद्रव का अंक है। 9 का अंक ऊर्जा, शक्ति, साहस और उपद्रव का अंक है। इस अंक का जो स्वामी है वो मंगल है। 9 अंक वाले आमतौर पर सेना में, तकनीक में, दौड़ भाग वाले काम में और एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन करने में सफल होते हैं, और बाकी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं अपना दबदबा, अपनी ताकत को कायम रखते हैं। 9 अंक वालों के लिए लाल और क्रीम रंग के सारे कपड़े, सारे शेड्स उत्तम होते हैं। 9 अंक वालों को 1, 4 और 6 के अंक से खूब लाभ होता है। 1, 4 और 6 का अंक इनको खूब फायदा पहुंचाता है, लेकिन 9 अंक वालों को कोशिश करनी चाहिए कि 7 के अंक से दूर रहें, क्योंकि 7 के अंक के साथ 9 का मिलान हो जाने से विस्फोट की, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए 9 अंक वालों को 7 के अंक से बचाव करना चाहिए। तो 1 से लेकर 9 तक के अंक के बीच ही हमारी दुनिया चल रही है। इसीलिए हमने ये जाना कि अलग अलग मूलांक के लोगों के लिए जीवन किस दिशा में, किस तरह से चलने की कोशिश करता है। चलिए अब जानते हैं चाल चक्र में आगे क्या खास जानने वाले हैं आप। चाल चक्र में हम आपको आगे बताएंगे आज आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें अब आप जान पाएंगे। तो चलिए जानिए आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, जीवन साथी के साथ आपके तमाम मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होती दिख रही है आज, यानी आज का दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको विशेष फायदा होगा वो होगा क्रीम, और किस्मत यकीनन मेहरबान है। भाग्य है 81%। वृष राशि, किसी मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। ऐसा लगता है किसी आध्यात्मिक कार्य में थोड़ी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, थोड़े आप व्यस्त रहेंगे। आपको काम का बड़ा और नया अवसर भी आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, टर्कवाइज, और भाग्य होगा तकरीबन 68%। मिथुन राशि, बेवजह क्रोध करना बंद करिए, वरना आपके क्रोध से आपके निकट के संबंध बिगड़ जाएंगे। संतान के मामले में थोड़ा सा अभी विलंब दिखाई दे रहा है। संतान के मामले में अभी देर है। हालांकि जो नौकरी के मामले हैं, रोजगार के मामले हैं, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसमें बेहतरी हो रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य होगा 54%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। नौकरी में प्रमोशन की और धन की प्राप्ति होने की संभावना भी बनी हुई है। किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संकेत भी फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा आपका, और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, आपकी नौकरी की स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए कारोबार की शुरुआत होने के संकेत भी लगातार बने आ रहे हैं, और किसी चली आ रही समस्या का अंत भी होता हुआ दिख रहा है। कोई समस्या आपकी समाप्त होने वाली है। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। शुभ रंग गुलाबी होगा, और भाग्य काफी अच्छा होगा। भाग्य होगा 87%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है।
आपके मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई नई जिम्मेदारी आपको इस समय मिल सकती है। आपके ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, वाहन दुर्घटना के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वाहन दुर्घटना हो सकती है। इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सेहत के मामले में कोई लापरवाही ना करें और पड़ोसी के साथ अगर वाद विवाद की नौबत आ ही जाती है तो इस नौबत को शांतिपूर्वक सुलझाएं, बेहतर रहेगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 49%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी आपको। परिवार की तमाम जो स्थितियां हैं उसमें सुधार होगा। कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, इस बात की संभावना भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। धनु राशि, धन हानि और नुकसान से बचाव करें। धन की हानि से, नुकसान से बचें। आपका मन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सेहत की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक समस्या चली आ रही है। नया कार्य आज बिल्कुल ना करें। आज नया कार्य ना करें वरना काम आपका बिगड़ सकता है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 53%। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष को लेकर जो तमाम चिंताएं चली आ रही थी उसका समाधान निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अगर आपके काम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो रुके हुए सारे काम बनते हुए भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है इस समय। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, पारिवारिक विवाद की नौबत आ सकती है। तमाम पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन हो सकता है, यानी करियर का मामला थोड़ा बेहतर रहने वाला है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आज देर शाम आपकी भेंट होगी, जिसके मिलने से आपकी मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 55%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सिद्धार्थ हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ बताइए। नमस्ते जी नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम जी नमस्कार, बताइए। बहुत इंतजार के बाद आपसे मिले हैं। जी बताइए सिद्धार्थ जी, क्या मुश्किल है? मेरा जन्म समय, जन्म टाइम है 4/10/1967। 4/10/1967। हाँ, समय क्या है? समय अनुमानिक 7:15 से लेके 7:30 के बीच में। सुबह या शाम? सुबह। एकादशी, विजयदशमी के दूसरे दिन एकादशी में। अच्छा, और जन्म कहाँ हुआ है? शुक्रवार। क्या मुश्किल है आपकी? काम धंधा एकदम बंद हो गया। क्या काम करते हैं? कोई मेरा काम धंधा ट्रांसपोर्ट का था। आज 3 साल से एकदम धीरे धीरे टोटल बंद हो गया। तुला लग्न की कुंडली आपकी बनती है और आपकी जो राशि बन रही है ये बन रही है कन्या राशि। आपकी महादशा चल रही है शनि की और आपकी अंतरदशा चल रही है बुध की। आपकी दशाओं में जो परिवर्तन होगा वो फरवरी के महीने के आसपास होता हुआ दिख रहा है। फरवरी 2017 से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। संभावना इस बात की ज़्यादा है कि दोबारा भी आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ही जाएंगे या किसी खाने पीने की चीज़ का व्यवसाय करेंगे या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करेंगे दोबारा व्यवसाय ही, और अगले साल के फरवरी के बाद इसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली है तुला लग्न की, इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि, और शनि आपका बेहद कमज़ोर है। शनि के इतना ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से ही आपकी दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं।
तो हमें इस शनि को बैलेंस करना होगा। इस शनि को ठीक करके, इस शनि को बैलेंस करके हम मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। क्या करेंगे आप? 2 उपाय करिए। अगर संभव हो तो एक नीला टोपाज, ब्लू टोपाज नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का नीला टोपाज चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार को शाम को पहन लें। सस्ता सा रत्न है, आपको फायदा पहुंचाएगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से भी लाभ होगा। फरवरी तक वेट करें, फरवरी के बाद आपका समय बहुत सुंदर है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, पुष्पा जी हैं उत्तराखंड से, उनसे बात करते हैं। सुन पा रही हैं मुझे? जी हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम पुष्पा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1984। समय? जी समय शाम को 8 से 9 बजे के बीच। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी जिला कौशाम्बी। कौशाम्बी में। क्या जानना चाहती हैं बहन जी? जी पंडित जी, घर में बहुत तनाव रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और पति और मुझसे बनती नहीं है, बच्चे परेशान करते हैं आपस में और मतलब किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। चंद्रमा और राहु का संयोग है इस कुंडली में और चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से, राहु के साथ पीड़ित होने की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव निरंतर बना हुआ है, मानसिक समस्या लगातार दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो विवाह का हाउस है, जो विवाह का भाव है, जहां से विवाह का सुख देखा जाता है, वहां पर मंगल स्वयं विद्यमान है और मंगल के वहां बैठे होने की वजह से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कलह बहुत है, कलेश बहुत है और चंद्रमा चूंकि सपोर्ट करता नहीं, इसलिए मानसिक तनाव भी बहुत है। जब सवाल चंद्रमा का हो, सिर्फ देवाधिदेव महादेव ही रक्षा कर सकते हैं। इस सृष्टि में शिव के अलावा कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। वैसे ज्योतिष कहता है कि मार्च के बाद से, मार्च 2017 के बाद से आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, घर की माली हालत भी ठीक होगी, घर की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। अभी के लिए 2 उपाय आप करें। सबसे पहले एक मोती बनवा के पहन लें। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को एक मोती बनवाकर पहने। उससे आपको लाभ होगा, मानसिक रूप से दिक्कतें दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और सुबह शाम जितना अधिक से अधिक आप नमः शिवाय का जप कर सकें, नमः शिवाय, सुबह शाम दोनों समय जितना आप जप कर सकें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मार्च तक वेट करें, प्रभु ने चाहा तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आज हमने बात की अंकों के जादू की, आपके मूलांक की। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में भगवान को, खासतौर से भगवान कृष्ण को केले का भोग लगाएं, भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से संतान पक्ष की अगर कोई समस्या है निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, संतान पक्ष की चिंताएं गायब हो जाएंगी। लेकिन यह करना होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।